नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम और अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। 24 घंटे में देश भर में सामने आए कोरोना के 1429 नए मामले। 24 घंटों में 57 और लोगों की गई जान। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से देश में रिकवरी रेट अब 20% से ऊपर हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 491 लोग इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में आज फिर सामने आए कोरोना के 50 से ज्यादा नए केस। सबसे ज्यादा संत कबीर नगर में सामने आए 19 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 1600 के ऊपर। लखनऊ में 17 नए केस आए सामने। 7 केस पांडेगंज, 1 सदर और 9 लोग अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन। राजधानी में आंकड़ा 200 के पार। मुजफ्फरनगर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। खतौली और एक बाहरी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी हॉटस्पॉट स्थानों को किया गया सील। नोएडा के सेक्टर 45 में मिला नया केस। एरिया को पूरी तरह से किया गया सील। जिले में 110 हुई मरीजों की संख्या। बुलंदशहर में 4 जमातियों समेत 10 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 40 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। 1 की मौत। जिले में 95 पहुंचा आंकड़ा। फिरोजाबाद में फूटा कोरोना बम। आज मिले 7 नए केस। 78 हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। आगरा में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 10 नए पॉजिटिव मरीज। 358 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 355 के पार जा चुकी है। अब तक कोरोना 8 लोगों की ले चुका है जान। सुल्तानपुर के सील एरिया खैराबाद में मिला कोरोना पॉजिटिव का मरीज। जामे इस्लामिया मदरसे का शिक्षक है मरीज। गुरुवार के L1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। सीतापुर में 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। असम तबलीगी जमात से जुड़े हैं तीनों। असम तबलीगी जमात से जुड़े 19 लोगों के भेजे गए थे सैंपल। संत कबीर नगर में एक ही परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव। देवबंद से लौटा छात्र था संक्रमित। पूरे इलाके को किया गया क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया सेंटर से भागे अलीगढ़ के रहने वाले कोरोना के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। युवक के संपर्क में आए परिवार के 10 लोगों को क्वारंटीन कर पूरे गांव को कराया गया सैनिटाइज। मुरादाबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव के इलाज के दौरान हुई मौत। हॉटस्पॉट और पथराव वाले इलाके का रहने वाला था मृतक। जिले में अब तक जा चुकी है 4 लोगों की जान। कानपुर में 144 पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 200 से जांच 200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है जांच। मरीजों में ज्यादा जमाती। आगरा में पुलिस का फॉलोवर निकला कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। करीब 150 पुलिसकर्मियों का बनाता था खाना। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। 28 हॉटस्पॉट वाले इलाके सील। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। कानपुर में कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में कार्रवाई। कोरोना संक्रमित महिला और उसके पति पर FIR। होम क्वारंटीन के होने के बावजूद कई जगह घूमता रहा परिवार। उत्तराखंड में कोरोना का एक और नया मामला। हल्द्वानी के वनभूलपुरा के 42 साल का एक शख्स मिला कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कुल 48 मरीज, 25 हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2059 तक पहुंच गई है। बिहार में 223 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 20 जिले संक्रमण की चपेट में। मुंगेर में सबसे ज्यादा 62 मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 59 तक पहुंची। कुल मिले 3 मरीजों में से 2 हिंद पीढ़ी के निवासी। जबलपुर में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव। 56 पहुंची मरीजों की संख्या। राज्य में 1880 से ऊपर पहुंची मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में 2 और कोरोना मरीज हुए ठीक। प्रदेश में अब कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस। 1 एम्स का नर्सिंग स्टाफ और 4 कटघोरा के मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6430 हो गई है, जबकि 283 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 15 और अस्पताल के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अस्पताल से अब तक मिल चुके हैं 29 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के अलीपुर थाने का हेड कांस्टेबल मिला कोरोना पॉजिटिव। 11 पुलिसकर्मी किए गए क्वारंटीन। दिल्ली में अब तक मिले 2514 कोरोना केस। इनमें से 290 मामले अकेले पुरानी दिल्ली से आए सामने।
गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2624 हो गई, जिसमें से 258 लोग ठीक हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कहर, 9 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 240 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। इटली में संक्रमण के मामलों में आई कमी, 5 हफ्ते में पहली बार एक दिन में सबसे कम हुई मौतें। अब तक करीब 36,000 लोगों की जा चुकी है जांच। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से 1258 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 हफ्तों में एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली सबसे कम मौतें। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28 लाख के पास पहुंच चुकी, जबकि 1,95,902 लोगों की हो गई है मौत। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में अव्वल, अमेरिकी एजेंसी गैलप के सर्वे में पीएम ने ट्रंप और पुतिन को पछाड़ा। मजदूरों के लिए आजाद भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। 10 लाख लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश। हरियाणा में काम कर रहे मजदूरों का पहला जत्था पहुंचा मेरठ। भैंसाली बस अड्डे पहुंचे सभी मजदूरों ने किया सीएम योगी का धन्यवाद। यूपी में सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की होगी कोरोना टेस्टिंग, सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कम्युनिटी किचन से जुड़े लोगों की भी हो जांच। कोरोना टेस्टिंग पर प्रियंका गांधी ने दिए सुझाव, ट्वीट कर लिखा, सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। कुछ सुझावों को साझा कर रही हूं। हॉटस्पॉट बनाने से कोरोना कंट्रोल में मिली मदद, 30,000 से ज्यादा जमातियों की हो चुकी है जांच। अभिषेक अवस्थी बोले, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। दुकानों पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण, ना सैलून न शराब, सिर्फ जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। केंद्र की गाइडलाइन में राज्य ढील नहीं दे सकते। यूपी सरकार नहीं देगी लॉकडाउन में कोई छूट, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते फिलहाल कोई छूट नहीं देगी सरकार। केंद्र ने दिए थे सभी दुकानें खोलने के आदेश। सहारनपुर में नहीं खुलेंगी मार्केट, सुबह 6 से 9 बजे तक ही खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें। सहारनपुर के डीएम की जानकारी। मेरठ में नहीं खुलेगी कोई दुकान, लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन। मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा का बयान, 3 मई तक यथावत बनी रहेगी स्थिति। आगरा के डीएम का बयान, नहीं होगा हालात में बदलाव, 3 मई तक नहीं खुलेगा बाजार, लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन। गाजियाबाद के डीएम ने दुकान खोलने के दिए आदेश, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी किराना की दुकानें। सब्जी की दुकान दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। प्रयागराज में जरूरी सामान की दुकान छोड़कर नहीं खुली कोई अन्य दुकान। पुलिस हर रोज की तरह बरत रही है सख्ती, पुलिस ने किसी भी तरह की छूट देने से किया इनकार। केंद्र के आदेश के बाद अब दुकानदारों को राज्य के आदेश का इंतजार। आज सुबह देहरादून, अल्मोड़ा समेत अधिकांश जगहों पर बंद ही रही अन्य दुकानें। सरकार आज जारी कर सकती है गाइडलाइन। यूपी के सरकारी कर्मचारी भत्ता 1 साल तक स्थगित, सरकार ने 6 तरह के भत्तों पर लगाई रोक। महंगाई भत्ते पर होने वाले सालाना इजाफे पर भी रोक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी का आदेश, 30 जून तक यूपी में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं, सभी जिलाधिकारी को लागू कराने के दिए आदेश। एक बार फिर सामने आई मथुरा सांसद हेमा मालिनी से की लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील, साथ ही तीसरे लॉकडाउन से बचने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 101वीं जयंती। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दी गई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने फूल चढ़ाकर किया नमन। यूके बॉय सुयाल नाम से मशहूर रैप सिंगर ने देहरादून के सामाजिक संगठन स्पैक्स के साथ मिलकर तैयार किया है गाना, सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने किया लॉन्च। कोरोना को हराने के लिए पूरे दमखम से मैदान में है भारतीय वायुसेना। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुकी है 500 टन से ज्यादा मेडिकल सामग्री। ऑपरेशन लगातार जारी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब 8 लोग एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल, पहले 4 लोगों की थी लिमिट। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस भी सख्त, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। घर से बाहर निकलने वालों को बना रही है मेंढक। प्रयागराज में ओम नमः शिवाय संस्था करा रही गरीबों को भोजन। अब तक प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा लोगों को करा चुकी है भोजन। 3790 पर फोन करने पर घर पहुंचता है खाना। शाहजहांपुर में भगवान परशुराम जयंती पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोगों ने आज प्रशासन को दिया कई क्विंटल खाद्यान्न। जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाएगा प्रशासन। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर सोनभद्र लौटी 2 बेटियां समाज को कर रही हैं जागरूक। आदिवासी बाहुल इलाके में लोगों को कोरोना के बारे में दे रही हैं जानकारी। कोरोना से बचाव के बता रही हैं उपाय। लॉकडाउन के नाम पर चीनी मिलों ने रोका गन्ना बकाये का भुगतान। प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों का करीब 12,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बकाया। प्रयागराज में लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो रही है किसानों की तरबूज की खेती। 6 महीने में तैयार किया था सैकड़ों एकड़ तरबूज, अब खेत में ही हो रहा है खराब।
गोंडा में बीजेपी नेताओं और सांसदों ने फूल बरसाकर कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत। पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। बदायूं में विधायक राजीव कुमार सिंह ने फूल बरसाकर सफाई कर्मियों का किया सम्मान। कई गांवों में जाकर जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं विधायक। सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। बागपत में कुछ गांव वालों ने राशन डीलर का वीडियो जारी कर लगाया राशन न देने का आरोप। सुल्तानपुर हटाना गांव का बताया जा रहा है वीडियो। राशन के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न भी करता है डीलर। कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए कुशीनगर का युवक रजीश करना चाहता है देहदान। पीएम मोदी और सीएम योगी को ट्वीट कर जाहिर की अपनी इच्छा। गोंडा में महिला ग्राम प्रधान करवा रही है अपने पूरे गांव को सैनिटाइज। अपने खर्च पर धुसवा चांद गांव में करवा रही है दवाओं का छिड़काव। लोगों से कर रही है घर में रहने की अपील। शामली दौरे पर पहुंचे कमिश्नर सहारनपुर संजय कुमार और आईजी लक्ष्मी सिंह। हॉटस्पॉट इलाकों का लिया जायजा। कोविड-19 अस्पताल का भी किया निरीक्षण। डॉक्टर संसाधनों के बारे में की पूछताछ। एटा के डीएम सुखलाल भारती लगातार कर रहे हैं स्थिति का निरीक्षण। गरीब और मजदूर तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हर रोज बंटवाए जा रहे हैं भोजन के पैकेट। देहरादून में अगले 24 घंटे में होम डिलीवरी करने वालों को जमा करना होगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। जमा नहीं करने पर रद्द हो जाएगा पास। जिला प्रशासन ने सभी को तुरंत हेल्थ सर्टिफिकेट देने को कहा। देहरादून में पुलिस राशन के साथ साथ जरूरतमंद तक पहुंचा रही है दवाइयां। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही संबंधित लोगों तक पहुंचा रहा है सामान। 50 से ज्यादा मरीजों को दवाई पहुंचा चुकी है पुलिस। हाथरस में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को पुलिस ने जमकर सिखाया सबक। शर्ट और टी-शर्ट उतरवाकर मास्क की तरह पहनाया। किसी को बनाया मेंढक तो किसी से कराई उठक बैठक। प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदीश शहर के सभी 80 वार्डों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम में जुटी। खुद खड़े होकर करा रही हैं दवाओं का छिड़काव। सफाई कर्मियों का भी कर रही हैं सम्मान। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में कराई जा रही सघन पेट्रोलिंग। लच्छीवाला, सौंग और जॉली रेंज में वन कर्मियों को पेट्रोलिंग के साथ कराई जा रही है मॉक ड्रिल। कोविड-19 की आशंका के मद्देनजर उठाया गया कदम। चंपावत में गाड़ी चला रहे ड्राइवरों को अपनी गाड़ियां सैनिटाइज करने के निर्देश। एआरटीओ ने टैक्सी वाहन चालकों को दी सैनिटाइजर किट। आवश्यक वाहनों के चालक को किया जा रहा है जागरूक। देहरादून में प्राइवेट स्कूल में मनमानी करते हुए निकाले 3 कर्मचारियों ने डीएम से की शिकायत। डीएम ने दिए शिक्षा विभाग को कार्रवाई के आदेश। हाथरस में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। बाजार खुलते ही उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। शाहजहांपुर के बहादुरगंज इलाके में भूखे बंदरों ने किया युवक पर हमला। खाद्य सामग्री लेकर हुए फरार। मिनटों में साफ किया राशन। केरल में लॉकडाउन के बीच खाली गलियों में घूमता नजर आया हाथी। मुन्नार में सड़क पर दिखा गजराज का राज। हमीरपुर में गरीब विधवा महिला बनी कोरोना योद्धा। दिन रात मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है। कोरोना के प्रति लोगों को कर रही है जागरूक। हाथरस में किया गया डॉक्टर्स का सम्मान। मेडल और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया स्वागत। सभी ने कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट कर की उज्जवल भविष्य की कामना। हमीरपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार हो रही है कार्रवाई। एसपी के आदेश तक हर रोज दर्जनों लोगों पर की जा रही है कार्रवाई। अभी तक राठ कोतवाली से 30 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। देवरिया में 30 तेज की गई गाड़ियों की चेकिंग। बिहार राज्य की सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। सीमाओं को पूरी तरह किया गया सील। आने जाने पर पूर्ण पाबंदी। लॉकडाउन के बीच बांदा में जंगली जानवरों का झुंड भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंचा। ग्रामीणों ने जानवरों को जंगल की तरफ भगाया। लॉकडाउन के दौरान कॉर्बेट में गश्त लगातार जारी। आग पर काबू पाने के लिए 190 अतिरिक्त लोगों को किया गया तैनात। वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए वाटर होल्स पर विशेष नजर। अल्मोड़ा के महिलाओं का समूह किसानों से गेहूं खरीदकर बना रहा है आटा। बाजार भाव से कम दाम पर लोगों को करा रहा है आटा उपलब्ध। किसानों और महिलाओं दोनों को हो रहा है फायदा। कोरोना काल के बीच मां गंगा के शीतकालीन प्रवास। मुखबा से गंगोत्री के लिए रवाना हुई गंगा की डोली। कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। आज से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। लॉकडाउन के बीच बाजारों में जारी है खरीदारी। मौलानाओं ने की घर में ही इबादत करने की अपील। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने दी रमजान की मुबारकबाद। कहा रमजान इम्तिहान नहीं इबादत का मौका है। एक्ट्रेस सुबी शर्मा कोरोना बंदी के दौरान घर पर ही आराम फरमा रही है। इस मौके पर उन्होंने अपना पसंदीदा चॉकलेट केक तैयार किया। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड की फेमस सिंगर हर्षदीप कौर ने देशवासियों के मनोरंजन के लिए गाया मधुर गाना। दिया संदेश घर में रहें सुरक्षित रहें। कोरोना बंदी में एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा शेफ कीर्ति बन गई हैं। हाल सोशल मीडिया में अपलोड वीडियो में उन्होंने किचन में पराठे बनाते देखा गया। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल की अंताक्षरी मां के साथ मिलाया सुर में सुर।
कोरोना काल में पिछले 1 महीने से एक ही छत के नीचे सास और बहू कैद हैं। ऐसे में उनके बीच अक्सर नोकझोंक हो रही है। घर घर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया में हो रही है वायरल। कोरोना बंदी में घर में बोर हुए बच्चे, कोरोना पर बच्चे ने उतारा गुस्सा। कोरोना बंदी में वायरल हो रहे अलग अलग चैलेंजेस, सोशल मीडिया में छाया पोछा चैलेंज। कोरोना के कहर से परेशान देशवासी कोरोना को कोसते नहीं थक रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक वीडियो हो रहे हैं वायरल। लॉकडाउन में घर के पालतू जानवर भी जमकर लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं। बिल्ली भी शरारत करती आई नजर। कोरोना वायरस पर बनी दुनिया की पहली फिल्म रिलीज, चार्ल्स बैंड ने किया फिल्म कोरोना ज़ॉम्बीज का निर्देशन। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10 अप्रैल को रिलीज की गई फिल्म।